अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बहुत इंजॉय किया होगा आपने ईद को। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी कोफ्ता बिरयानी। यकीन करें इतनी मज़े की बनती है और झटपट तैयार हो जाती है कि आप जो है चिकन की बिरयानी जो है वो भूल जाएंगे जब आप कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो व्यूवर्स बहुत ही यमी बिरयानी जो है वो बनी है। तो मैं ये रेसिपी भी आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने कोफ्तों को फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसके हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है कि अंदर से ये गल जाए सही तरह, यानी कि स्टीम में ही इसको पकाना है। थोड़ा सा ऑयल, मैंने 4-5 चम्मच जो है वो ऑयल डाले थे। और कोफ्ते की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो कोफ्ते जो है वो मैंने पहले बना लिए थे। अब मैंने इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट इसको फ्राई किए हैं और ये फ्राई करके मैंने इसको निकाल लिए हैं। और साथ मैंने बनाई है जी यखनी। तो ये जो चीज़ें हैं सारी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं जिससे बनेगी बहुत ही जो लजीज मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इन चंद चीज़ों से, बहुत थोड़ी चीज़ें जो घर में अमूमन मौजूद होती हैं, आप इनसे जो है वो कैसे झटपट कोफ्ता बिरयानी बना सकते हैं। कोफ्ते जो हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने इसमें यूज़ करना चाहें आप उतने ले सकते हैं। तो साथ कोफ्ते के साथ जो है वो मैंने बनाई है जी बोन्स की यखनी। जी इसमें मैंने जो है वो बीफ मटन कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ जो है बोन्स ली हैं बीफ की, उसकी मैंने यखनी तैयार कर ली है। और इस यखनी में हम बनाएंगे चावल। और मेरे पास यहाँ पे बिरयानी मसाला है 2 चम्मच और 1 चम्मच मैंने जो है वो नमक का साथ शामिल किया है, वो आपका ये ज़्यादा कर सकते हैं। 1 प्याज काटी है मैंने उसको फ्राई करने के लिए। और साथ यहाँ मेरे पास है 1 kg राइस। और राइस जो है वो मैंने अभी जो है वो भिगोई नहीं है, तो मैं इसको पकाने से पहले भिगो दूंगी। तो व्यूअर्स राइस जो है वो मैंने भिगो दिए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी देर ही भिगोती हूँ जितनी देर मसाला जो है वो तैयार हो जाता है। तो चावल जो हैं वो भीग चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस डालूंगी और 2 चम्मच इसमें विनीगर डालूंगी। बहुत ही अच्छा जो है वो बिरयानी में टेस्ट आता है। अब मैंने पैन ऊपर रख दिया है, कढ़ाई ली है मैंने बिरयानी बनाने के लिए और ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। उसमें मैंने प्याज जो है वो शामिल कर ली। प्याज को हमने करना है ब्राउन। व्यूवर्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर दें। ज़रा डिफरेंट और हट के ये बिरयानी है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, इसमें मैंने बिरयानी मसाला और नमक जो है वो शामिल कर दिया है। आपने नमक मिर्च जो है, अगर आप ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। और नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो आप ऐड कर लें। मेरे पास 2 टमाटर थे काटे हुए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है टमाटर से भी। अब मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह, यहाँ तक कि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो व्यूअर्स अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हों तो आप कोफ्ते पहले बना के रख लें और विदिन 20 मिनट्स जो है वो आपकी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे जो टमाटर मैंने इसमें डाले थे वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो यखनी है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। यखनी शामिल करने के बाद थोड़ी देर इसको पकने देंगे। जब इसमें एक बॉयल आएगा तो फिर हम जो है इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो यखनी जो है वो आप देख रहे हैं कि पकना शुरू हो गई है। तो इसमें मैं राइस शामिल करूँगी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो व्यूअर्स 1 kg राइस हैं, इसमें 3 ग्लास होते हैं, तो आप अकॉर्डिंग 6 ग्लास जो हैं वो पानी के शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यखनी कितने ग्लास हैं। तो ये मैंने टोटली यखनी में बनाए हैं, मैंने इसमें पानी जो है वो ऐड नहीं किया। पानी वही जो चावलों के ऊपर थोड़ा सा था, सिर्फ वही इसमें ऐड किया है। और मैं पैमाइश करके पानी नहीं डालती, मैं बस थोड़ा सा ऊपर रख के पानी, और मुझे अंदाज़ा होता है कि कितना इसमें जाना है। विनीगर और सोया सॉस जो है वो इसमें मैं शामिल करूँगी। जो विनीगर है इससे चावल आपका जुड़ता नहीं है, निखरा निखरा खिला खिला जो चावल बनता है, तो उससे जो टेस्ट है वो भी बहुत मज़े का आता है। तो इसलिए मैं ये विनीगर सोया सॉस शामिल करती हूँ। अब मैं कोफ्ते जो मैंने फ्राई किए थे तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैंने वो शामिल कर दिए हैं जी। चावलों के बाद कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि 2-3 मिनट ये पक जाएंगे। और बाकी जो कसर है जी वो स्टीम, जब हम इसको दम देंगे बिरयानी को तो हमारा कोफ्ता जो है बिल्कुल
अच्छी तरह गल जाएगा। तो मैंने ढक्कन दे दिया। अब व्यूअर्स देखिए इतना पानी जो है रह गया है, आप अपने अंदाजे के मुताबिक दम दें जैसे आप दम देते हैं चावलों को, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी रख के दम लगाती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ी देर 10-15 मिनट ही चावलों को भिगोती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जो है वो ज़रदा रंग शामिल करूँगी ताकि बिरयानी का जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। तो ये मैंने ज़रदा रंग इसमें 3 जगहों पे थोड़ा थोड़ा जो है वो डाल दिया है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो दम जो है वो हम 15 मिनट जो है इसको दम लगाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कोफ्ता बिरयानी कैसी तैयार हुई। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है व्यूवर्स कि हमारी जो कोफ्ता बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी है। और आप देख रहे हैं कि चावल भी कितना निखरा निखरा खिला खिला सा जो है बना है, क्योंकि ऐसे चावल खाने का मज़ा जो है वो ज़्यादा आता है। तो अब मैं जो है इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कोफ्ता बिरयानी जो है वो कैसे बनी है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दी है और यकीन करें आप जब अपने मेहमानों को ये बना के खिलाएंगे तो वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये बहुत मज़े की बनी है। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे बना के बताइएगा कि जो कोफ्ता बिरयानी आपने बनाई है, आपने ट्राई की है, वो कैसी बनी, उसका जो टेस्ट है वो कैसा था।